योगी लगातार रांची में मौजूद हैं और हर घटनाक्रम पर नजर उनकी बनी हुई है। अशोक, अभी क्या ताजा तस्वीर देख पा रहे हैं आप? ताजा तस्वीर है कि बसें निकली हैं मुख्यमंत्री निवास के पिछले गेट से, उसमें विधायक मौजूद हैं। लेकिन जो मेरे को अभी सूत्रों से हवाले से खबर मिली है कि अविनाश पांडे जो झारखंड के प्रभारी हैं, वो आज रात को रांची में 8:30 बजे विधायकों से मिलेंगे। कांग्रेस के सभी विधायकों को मौजूद रहने के लिए कहा गया और आगे की रणनीति बनाई जाएगी। हालांकि छत्तीसगढ़ सभी महागठबंधन के विधायकों को जाना था, लेकिन अधिकतर विधायक दूसरी पार्टियों के जो महागठबंधन के वो भी इन बसों में थे, खुद मुख्यमंत्री दिखाई दे रहे थे। लेकिन कांग्रेस के विधायकों को आज रांची में ही रुकने के लिए कहा गया और बैठक करेंगे। अविनाश पांडे रांची पहुंच रहे हैं और 8:30 बजे ये बैठक बुलाई गई है। आगे की रणनीति करेंगे, क्योंकि अभी जो मुख्यमंत्री निवास पर बैठक हुई थी महागठबंधन यूपीए के विधायकों की, उसमें रणनीति बनाई गई है। लगातार बैठकें हो रही हैं, कल भी 2 बार बैठकें की गई, सुबह 11:30 बजे और रात को डिनर पे मुलाकात हुई थी। और सब ये दिखाने की कोशिश हम एकजुट है। बेशक वो लोग छत्तीसगढ़िया यहाँ से बसों में लेकर जाए जा रहे हैं विधायकों को, लेकिन आशंका भी है कि वो छत्तीसगढ़ ही जा रहे हैं या किसी दूसरी जगह भी जा सकते हैं। कुछ अगर जानकारी इस पर मिल रहे हैं, सूत्र क्या बता रहे हैं, अभी कंफर्म है क्या कि छत्तीसगढ़ ही वो रवाना हो रहे हैं? अशोक, मैं वही आपको बता रहा था कि आप छत्तीसगढ़ की खबरें आ रही है कि छत्तीसगढ़ जाएंगे, लेकिन अभी बताया नहीं कि कहां जाएंगे। लेकिन सुबह से कुछ नेताओं से भी बातचीत की, उन्होंने कहा छत्तीसगढ़ हो सकते छत्तीसगढ़ जाए, क्योंकि तैयारी छत्तीसगढ़ की थी। कुछ जो सोर्सेज ने बताया, कांग्रेस के कुछ नेताओं से भी बात हुई थी। लेकिन अब जो बैठक के बाद कांग्रेस के एक नेता से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कांग्रेस के विधायक तो 8:30 बजे बैठक में मौजूद रहेंगे, लेकिन बाकी विधायक झारखंड से छत्तीसगढ़ भी जा सकते हैं। लेकिन अभी तक लोकेशन डिस्क्लोज नहीं की गई है। लेकिन सुबह से ही छत्तीसगढ़ जाने की खबरें आ रही थी कि वो छत्तीसगढ़ जाएंगे, लेकिन यहाँ से निकले जरूर हैं, क्योंकि सामान लेकर के आए थे। जो यूपीए के विधायक थे जो यहाँ बैठक में मौजूद थे, वो कई दिनों का अपना बैग लेके आए थे, कपड़े लेके आए थे। ये बात खुद स्टेट प्रेसिडेंट कांग्रेस के राजेश ठाकुर ने भी मानी थी कि विधायकों को अपने कपड़े लाने के लिए बोला गया है ताकि तैयारी रखें। और आगे कितने दिन लगेंगे ये कहना मुश्किल है, लेकिन हम लोग तैयारी कर करके आए हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि गवर्नर को जो कंफ्यूजन है उसको दूर करना चाहिए, जल्दी से जल्दी फैसला करना चाहिए। लेकिन बीजेपी की तरफ से भी बयान आए थे कि कांग्रेस के कुछ विधायक उनके टच में है, स्थिति पर नजर रखे हुए, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे हैं। इसी आशंका को देखते हुए कि कहीं कोई विधायक बीजेपी के संपर्क में न, इसीलिए तमाम विधायकों को एकजुट रखा जाए और झारखंड से कहीं दूर भेजा जाए एक साथ। इसीलिए 3 बसों में मुख्यमंत्री निवास में पहले से बसें मौजूद थी और पिछले गेट से, पिछले दरवाजे से ही इन बसों में विधायकों को लेकर के गए हैं। लेकिन अभी लोकेशन डिस्क्लोज नहीं की गई है। लेकिन जो खबरें आ रही थी कि छत्तीसगढ़ नजदीक पड़ता है बिलासपुर, वहां पे ले जाया जा सकता है। यानी कि अशोक, राज्यपाल अपना फैसला सुनाए उसके पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित झारखंड सरकार को आभास हो चुका है कि उनकी कुर्सी जाने वाली है, इसलिए अपनी पूरी तैयारी। और जहां तक रवानगी का सवाल है, ये एक तरह से कह ले कि अब रिजॉर्ट की भी बात आ रही है, तो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की भी शुरुआत हो चुकी है इसी के साथ। तस्वीरें यही संकेत दे रही है। बिल्कुल, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की शुरुआत हो चुकी है। कहीं ना कहीं इनको लग रहा था कि सब विधायकों को एक जगह रखा जाए, कोई किसी में सेंध मारी ना लग सके, क्योंकि पिछले कई दिनों से खबरें आ रही थी कि कुछ विधायक बीजेपी के संपर्क में, तो परेशानी खड़ी हो सकती है। खासतौर से कांग्रेस विधायकों की बात आ रही थी, या कुछ और पार्टियों को भी टूट सकते हैं। लेकिन इसी बात को लेकर के लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, पार्टी जो यूपीए के और महागठबंधन के विधायक हैं, उनके नेता हैं, उनसे लगातार मुलाकात कर रहे थे और एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी बेशक सब तमाम महागठबंधन और यूपीए के विधायकों ने, नेताओं ने ये कहा कि हम इंटैक्ट हैं, जो भी फैसला होगा इकट्ठे किया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी आशंका को देखते हुए बाहर ले जाने की बात हुई है। फैसला हुआ कि बाहर लेके जाएंगे इनको और एक जगह इकट्ठे रखा जाएगा ताकि कोई किसी से संपर्क ना कर सके दूसरी पार्टी। लेकिन अशोक, 2 बातें अब सामने आ रही हैं। जैसा कि आप बता रहे हैं कि यहाँ पर कांग्रेस ने अपने विधायकों को 8:30 बजे बैठक के लिए बुलाया। दूसरी तरफ बताया जा रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं कि उसमें सारे विधायक और मंत्री शामिल हैं, तो वो फिर छत्तीसगढ़ जाएंगे या फिर रांची रुकने वाले हैं? किस तरह की स्थितियां बनने वाली हैं, या फिर मीटिंग छत्तीसगढ़ में ही होने वाली है? देखिए, बाकी विधायकों को बसों में लेके गए हैं, लेकिन कांग्रेस के जो एक नेता है उन्होंने मुझको बताया कि आज 8:30 बजे जो झारखंड के प्रभारी हैं अविनाश पांडे, वो रांची पहुंच रहे हैं और 8:30 बजे जो विधायक है कांग्रेस से, उनसे मुलाकात करेंगे। हो सकता है बैठक के बाद कांग्रेस के विधायक भी, जो बाकी विधायक जहां जा रहे हैं वहां पे वो जाएं। लेकिन इतना जरूर हुआ है कि कपड़े लेके आए थे, तमाम विधायकों को ये बोला गया था कि आप अपने बैग लेके आए, और खुद ये कांग्रेस के नेताओं ने भी माना था
और दूसरी पार्टियों के नेताओं ने, जेएमएम के नेताओं ने माना था कि हम लोग बैग लेके आए, कपड़े लेके आए ताकि आगे की प्लानिंग कर सकें, और इसीलिए बस पहले से यहाँ पे रखी गई थी। पहले से सबको सूचित कर दिया गया था कि आपको झारखंड से बाहर जाना पड़ सकता है और अपनी तैयारी करके आए। और जो लंबी बैठक हुई करीब 1.5-2 घंटे की, उसके बाद बसों में विधायक हुए, उनकी जो गाड़ियां, जिस गाड़ियों में आए थे वो सरकारी गाड़ियों में, वो खाली गाड़ियां मेन दरवाजे से, जो फ्रंट का गेट है जहां से वो गए थे, वहां से खाली गाड़ियां निकली और बसों में बैठ करके वो लोग गए हैं। और कांग्रेस के विधायकों की जहां तक बात है, पूरी रणनीति इकट्ठी ही बनाई गई है, क्योंकि महागठबंधन यूपीए के तमाम विधायक एक साथ मीटिंग हुई थी सीएम के रेजिडेंस पर, लेकिन जो कांग्रेस के विधायक हैं उनको बैठक के बाद जाना होगा, लेकिन आज वो रांची में 8:30 बैठक कर रहे हैं, उसके बाद वो बाकी विधायकों के साथ शामिल हो सकते हैं। लेकिन अभी कांग्रेस के विधायक भी उन बसों में शामिल थे, हो सकता है वो बाद में रुके यहाँ पर और बैठक के लिए यहाँ पर आए। ये अभी तक राजभवन के सूत्र क्या कुछ बता रहे हैं? राज्यपाल कब तक अपना फैसला सुना सकते हैं? कब तक उनका फैसला सामने आ जाएगा? कुछ हलचल? देखिए, कल से हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि आज फैसला आ सकता है। कल भी बहुत उम्मीद थी कि लीगल एक्सपर्ट से बातचीत करने के बाद राज्यपाल अपना फैसला सुना सकते हैं और चुनाव आयोग को भेजेंगे, फिर स्पीकर के यहाँ उसका इंटीमेशन आएगा। और आज भी पूरी उम्मीद है कि राज्यपाल की तरफ से कोई सूचना आ सकती है, चुनाव आयोग को भेजी जा सकती है, चुनाव आयोग फिर यहाँ भेजेगा। तो उम्मीद की जा रही है कि आज देर शाम तक कोई ना कोई सूचना आएगी हेमंत सोरेन को लेकर के। लेकिन इतना जरूर है कि डिस्क्वालीफाई किया जाएगा उनको, लेकिन कितने दिनों के लिए किया जाएगा, कितने समय के लिए किया जाएगा, या उसमें समय की कोई पाबंदी नहीं होगी, सबकी नजर इसी के ऊपर होगी। क्योंकि लीगल एक्सपर्ट से राय तो कल ले ली गई थी, इधर हेमंत सोरेन भी अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं, बीजेपी भी नजर बनाए हुए स्थितियों पर, क्या स्थितियां बनती है। लेकिन हेमंत सोरेन ने भी लगातार जो कानून के एक्सपर्ट्स हैं कि आगे जो स्थिति बनती है डिस्क्वालिफिकेशन के बाद, उसके बाद क्या किया जा सकता है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, चारों तरफ से हर पार्टी, चाहे वो महागठबंधन हो या बीजेपी हो, उधर राज्यपाल हो, तमाम चीजों लीगल एक्सपर्ट से बात की और आगे की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। यानी कि अशोक, अगर मान लीजिए कि राज्यपाल जो भी अपना फैसला सुनाते हैं, उसके मुताबिक अभी झारखंड में कौन कौन से विकल्प आपको बनते और बिगड़ते नजर आ रहे हैं? कौन कौन से ऑप्शन बन जाएंगे हेमंत सोरेन के पास, महागठबंधन के पास? और क्या राष्ट्रपति शासन की भी संभावना आप यहां से देखते हैं? देखिए, पहली बात तो, सबसे पहले तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को लेकर के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर फैसला आएगा कि उसमें चुनाव आयोग ने क्या बातचीत करने के बाद, दोनों पक्षों को सुनने के बाद क्या फैसला दिया। उनको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा तो डिस्क्वालीफाई कितने दिनों के लिए किया जाएगा। अगर डिस्क्वालीफाई करते हैं, उसमें कोई समय नहीं है, तो रिजाइन करके दोबारा से वो विधायक दल का नेता चुन के मुख्यमंत्री बन सकता है, एक ऑप्शन ये है। अगर समय की उसमें रिस्ट्रिक्शन होगी कि इतने समय के लिए किया जाएगा, तब किसी और को मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। उसमें उनकी पत्नी का नाम सबसे ऊपर है कि वो चाहते हैं कि उनके परिवार से ही कोई मुख्यमंत्री बने। लेकिन महागठबंधन के लोगों ने भी कहा था कि जो भी जेएमएम तय करेगा, पूरा महागठबंधन उनके साथ है, वो जो भी मुख्यमंत्री वो बनाए। लेकिन आज जब प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर से मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि महागठबंधन के विधायक दल के नेता तय करेंगे कौन मुख्यमंत्री बनेगा। जेएमएम का होगा, किसका होगा, ये कहना मुश्किल है, लेकिन महागठबंधन के विधायक तय करेंगे। लेकिन क्योंकि जेएमएम के विधायक ज्यादा हैं, तो संभावना उन्हीं की है कि जेएमएम के विधायक दल से ही कोई ना कोई मुख्यमंत्री तय हो। लेकिन राजेश ठाकुर का ये कहना था कि विधायक दल के नेता तय करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री होगा।